हेलो फ्रेंड्स। अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है, मूवी है इनफैक्ट। ये काली काली आंखें, द सॉन्ग फ्रॉम बाजीगर, काली काली आंखें, शायद उसी से लिया गया है। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस मूवी? वैसे तो नेटफ्लिक्स, मैंने जब सब्सक्रिप्शन ली थी इट वॉज मेजरली बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल कंटेंट, बट या नेटफ्लिक्स इंडिया की अगर बात करूँ, इतना कुछ खास कंटेंट है नहीं, एक्सेप्ट हाल फिलहाल में जब अरण्यक आया था मुझे वो ठीक लगा था। उसका भी रिव्यू मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हो चैनल पे। व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस ये काली काली आंखें? वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये काली काली आंखें में ऐसा कुछ आपको नया या टोटली आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी नहीं मिलेगा। ऐसा आपको लगेगा कि यार मैंने ऐसी स्टोरी पहले भी देखी हुई है। जहाँ पे बहुत ही संक्षेप में कहूँ और नो स्पॉइलर के तरीके से कहूँ तो एक ऐसा शख्स जो प्रोटैगनिस्ट मेल है, काइंड ऑफ एक स्मॉल टाउन से आया है। वो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहा है इस बड़े शहर में, और इस दौरान वो उसकी जो लव इंटरेस्ट है उसके साथ उसकी इक्वेशन क्या है। इसी दौरान जब वो एक बड़े शहर में आता है तो वहाँ पे एक उस शहर की लड़की है, शहरी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो लड़कियाँ होती हैं उनमें से कोई एक लड़की किस तरह से इस जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं उससे अट्रैक्टेड हो जाती हैं, और वो किस तरह से एक जुनून या ऑब्सेशन सा बन जाता है। इसमें कुछ नया नहीं है। सो मैंने से नया नहीं है, सो आपको एक प्लॉट का अंदाज़ा हो गया होगा क्योंकि देयर इज़ अ काइंड ऑफ लव ट्रायंगल। देयर इज़ अ पर्सन फ्रॉम स्मॉल टाउन जो बड़े शहर में अपनी लाइफ सेट करने गया है। तो किस तरह से इस मूवी का एनवायरनमेंट होगा, जो लैंग्वेज होगी वो एक स्मॉल टाउन लड़के के पर्सपेक्टिव से जो एक एनवायरनमेंट को दिखाया जाता है, लैंग्वेज, बोली, कल्चर जो दिखाया जाता है उसका ज़्यादा डोमिनेंस होगा। उसकी इक्वेशन जो इस तरह से एक स्मॉल टाउन में लव इंटरेस्ट को दिखाया जाता है वैसा दिखाया जाएगा। बाकी जब वो ऑब्वियसली शहर में आता है तो शहर की चकाचौंध से वो किस तरह से ओवरवेल्म होता है वो भी एक चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। कैसे जो वो रिलेटिवली रिच लेडी है, ऐसा मैं कहूँगा, जो जो ट्रायंगल में जो सेकंड लेडी है, उसकी ऑब्सेशन इस लड़के से किस तरह से है, क्या है, वो इक्वेशन इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। क्योंकि इसलिए नहीं है कि मैं इससे प्यार करती हूँ और मुझे ये चाहिए, बट इट्स मोर लाइक कि मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है और आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट नो फॉर एन आंसर। मुझे ये चाहिए तो चाहिए टाइप्स। तो वो कॉन्फिडेंस अपने से ज़्यादा अपने पिताजी पे है कि वो एक काइंड ऑफ बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो मेरे को कोई मना तो कर ही नहीं सकता। आई काइंड ऑफ रूल द सिटी लाइक दैट, यू नो। सो ये जो चीज़ है ये मुझे कहीं ना कहीं याद दिलाती है चाहत। एक मूवी थी शाहरुख खान पूजा भट्ट की, वहाँ पे नसीरुद्दीन शाह की अब बेटी थी या बहन थी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बट वहीं पे पूजा भट्ट भी शाहरुख खान पे इतनी ऑब्सेस्ड थी, नॉट बिकॉज ऑफ हर बट बिकॉज ऑफ नसीरुद्दीन शाह जो उनके लाइफ में थे। ऐसे ही मुझे थोड़ी बहुत याद आ रही थी, गुप्त में भी ऐसा ही हुआ था, बट गुप्त और चाहत दोनों काफ़ी अलग फिल्में हैं। ये फिल्म वैसी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द एक्टिंग परफॉर्मेंस मुझे ये मूवी ठीक लगी। स्टोरी वाइज, नरेशन वाइज मैं बोलूँगा वेल इतनी कोई लंबी मूवी नहीं है, सो यू कैन गिव इट अ वॉच। कुछ नया नहीं है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि ये मूवी बेकार है, ये मूवी बोरिंग है। नो, दिस मूवी इज़ नॉट बोरिंग, दिस मूवी इज़ नॉट बेकार, इट्स नथिंग न्यू। देखने के बाद भी अगर आपको अच्छा लगेगा, इट वोंट बी बिकॉज ऑफ the story, because like I said before, there is nothing new in the story. It's more because of the way it is presented, the way it's executed, the way the actors have acted. उनकी परफॉर्मेंस की वजह से शायद आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे। सो हैविंग सेड दैट, दिस मूवी इज नॉट ग्रेट, अ मास्टरपीस, बट दिस मूवी इज नॉट बैड ईदर। टाइम पास तो थोड़ा सा ऊपर ही समझ लो आप। सो आई एम गोना गिव इट अ 2.5 और 5 रेटिंग। यू लेट मी नो आपको ये मूवी, ये काली काली आंखें नेटफ्लिक्स पे कैसी लगी, और इस जॉनरा की और कौन सी मूवी के बारे में आप मेरे से बात करोगे। सो इफ यू रेजोनेट विद व्हाटएवर आई एम सेइंग, प्रेस लाइक, एंड अगर मेरे फेस पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाना सो तुम्हें जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाओ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, आई विल सी यू ऑन माय अदर वीडियो, बाय फॉर नाउ।